औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी शअन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम लहमुका लहमी या अली दमुका दमी या अली अज़्मुका अज़्मी या अली जिस्मुका जिस्मी या अली रूहुका रूही या अली अक़्लुका अक़्ली या अली रूहुका रूही या अली अंता मिन्नी व अना मिनका या अली। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज शबे 13 रजब 12 रजब का दिन गुजर रहा है और 12वें में का पहला आने वाला है। न जाने अल्लाह ने नाम अली में ऐसी क्या रूह और ताजगी रखी है कि जब तक नाम अली न लो तो खुद अपनी जिंदगी का भी एहसास नहीं होता। मैं ये जुमला अदा करके देखना चाहता था कि कौन कौन जिंदा है और किसे किसे कांधा हिला हिला के कहना पड़ेगा कि सुन और समझ। सब जिंदा लोग बैठे हुए हैं, सब जिंदगी वाले लोग बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी मजहब से हो, किसी भी मसलक से हो। अली तो सबका ही है, किसी का पहला है, किसी का चौथा है, किसी के लिए इमाम है, किसी के लिए बंदा है, किसी के लिए नाखुदा है, किसी के लिए खुदा है तो सबका ही ना अली। तो जुमले आपके हवाले किए मैंने और देखा मैंने कि यकीनन सब के सब माशाअल्लाह जीता जागता हुआ मजमा बैठा हुआ है। और जुमला फिर दोहराता हूँ कि अल्लाह ने न मालूम नाम अली में ऐसी क्या रूह, ऐसी क्या जिंदगी, ऐसी क्या ताजगी रख दी है कि जब तक नाम अली न लो तो खुद अपने होने का भी एहसास नहीं होता। इसलिए कि नाम अली जिंदगी का नाम है।
नाम अली रूह का नाम है, नाम अली ताजगी का नाम है, नाम अली फूलों के खिलने का नाम है, नाम अली कलियों के चटकने का नाम है, नाम अली चिड़ियों के चहकने का नाम है, नाम अली फूलों के महकने का नाम है, नाम अली गुलिस्तान के सजने का नाम है, नाम अली खलाओं में है, नाम अली फ़ज़ाओं में है, नाम अली आसमानों में है, नाम अली सिदरा पर है, नाम अली तूबा पर है, नाम अली फरिश्तों के परों पर है, नाम अली क़ाब क़ौसैन में है। इसलिए कि नाम अली सयादत की पहचान है, नाम अली नजाबत की पहचान है, नाम अली शराफत की पहचान है, नाम अली तहारत की पहचान है, नाम अली इमामत की पहचान है, नाम अली रिसालत की पहचान है, नाम अली नबुव्वत की पहचान है, नाम अली विलायत की पहचान है, और नाम अली खुद उसके होने की पहचान है। जियो सलामत रहो। यही जैसे आप सुन रहे हैं, यही नाम अली सुनने का हक है। कोई चेहरा मुझे बंद नहीं नजर आना चाहिए, कोई मुंह बंद नहीं नजर आना चाहिए। कम से कम हल्के हल्के दांत दिखाई देने चाहिए, ताकि मालूम हो कि सब यहां से उठ के अपनी माओं का शुक्रिया अदा करने वाले बैठे हुए, हंसते मुस्कुराते खिलते हुए चेहरों के साथ। और जिसे हंसना नहीं आ रहा वो चला जाए, इसलिए कि आज तो काबे की दीवार के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी। चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे मालिकी हो, चाहे शाफी हो, चाहे हनफी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, सब अली को मानते हैं। अहले हदीस तो ज्यादा ही मानते हैं, इसलिए कि ये हदीस है कि ये अली तेरा लहू मेरा लहू, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। हाँ, जो समझ गए उनको मेरा सलाम। तवज्जो है ना, तमाम हजरात बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने कह दिया कि नाम अली खुद उस अली के होने की पहचान है। देखिए बात यही है कि उस अली की आमद है। जुमला फिर आपके हवाले, और अभी अभी जुमला आया है तो आपके हवाले करना। उस अली की आमद है, उस अली की आमद है कि वो अली, उस अली की आमद है कि वो अली जो अर्श को मुअल्ला बना दे और काबे को बैतुल्लाह बना दे। अर्श को मुअल्ला बनाए, काबे को बैतुल्लाह बनाए। जैसे जैसे सातें गुजरती जा रही हैं, मगरिब का वक्त करीब आता जा रहा है, शबे 13 रजब लगती चली जा रही है, सूरज डूबता चला जा रहा है। सूरज डूब इसीलिए रहा है कि उभरेगा काबे से। और तवज्जो है ना। देखिए मुझे मिर्जा दबीर के 4 मिसरे याद आ गए, अगर आपकी इजाजत हो। वो तो मुहर्रम के मौजूआत ही अलग होते हैं, उसमें तो बात ही अलग होती है, लेकिन यहाँ तो इधर से मैं चहकूं, उधर से आप चहके, बस ये कि कोई नुसैरी की तरह बहके नहीं, बस चहकते चले जाओ, महकते चले जाओ, और किसी को सिसकाते चले जाओ। कोई सिसक रहा होगा, हमें सिसकने वालों से कोई काम नहीं है, हमें तो सिर्फ चहकने वालों से काम है, महकने वालों से काम है। तो मैंने कहा कि सूरज भी जा रहा है, सूरज भी गुरूब की तरफ जा रहा है। तो मिर्जा दबीर ने कहा, 2 रुबाइयां मिर्जा दबीर के आपके हवाले के, खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है। खुर्शीद जो समझ गए उनको मेरा सलाम है, जिनको सुना हुआ है वो तो कम से कम हाथ बुलंद करें कि खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है। रोशन है दबीर पर ये जहां जाता है, मगरिब ही की जानिब है मज़ारे हैदर, ये शम्मा जलाने को वहां जाता है। जीते रहे, सलामत रहे। मगरिब ही की जानिब है मज़ारे हैदर, ये शम्मा जलाने को वहां जाता है। अब देखो पहले मिसरे में तो ये लिख दिया, पहली रुबाई में तो लिख दिया कि सूरज जो है वो कब्र अली पर चराग जलाने जाता है, लिख दिया ना, ये शम्मा जलाने को वहां जाता है। लेकिन इसी ख्याल को पलटा कैसे है, इजाजत है कि पेश किया जाए। पहली रुबाई में कहा कि सूरज डूब रहा है, ये डूब नहीं रहा, ये अली की कब्र पे चराग जलाने जा रहा है। दूसरी रुबाई में क्या कहा कि जो रोजे में बारियाब हो जाता है, जो रोजे में बारियाब हो जाता है वो औज में लाजवाब हो जाता है।
जलता है जो शब को कब्र हैदर पर चराग, वो सुबह को आफताब हो जाता है। भाई सलामत रहे। जैसे आप सुन रहे हैं, जैसे हाथ बुलंद हो रहे हैं। जलता है जो शब को कब्र हैदर पर चराग, वो सुबह को आफताब हो जाता है। तो अब जैसे जैसे मगरिब की सातें करीब आ रही हैं, शबे 13 रजब लगने जा रही है, और इस शब की जैसे ही सुबह होगी तो सुबह को भी सुबह के मानी मिल जाएंगे, सूरज को भी सूरज के मानी मिल जाएंगे, सहर को भी सहर के मानी मिल जाएंगे। सारे खुश हो जाएंगे सिवाय शाम वाले के। सब खुश, सहर भी खुश, सवेरा भी खुश, फजर भी खुश, सब खुश। इसलिए ये सातें वो हैं। जुमला पता नहीं आप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। 12 महीने होते हैं ना, 12 साल में 12 महीने होते हैं। मेरा दिल कहता है, और ये आपके दिल की आवाज है, मेरा दिल और आपका दिल एक ही बात कह रहा है। अच्छा ये बताओ, मेरा और आपका दिल इस वक्त एक ही बार कह रहा है? हमारे और आपके दिल की धड़कन में इस वक्त क्या नाम है ना? मुश्तरक है ना दिल की धड़कन। तो जो आपकी आवाज है वही मेरी आवाज है। तो मेरा दिल कहता है, अगर बात समझ में आ जाए और बात कबूल हो तो मुझे हाथ उठा के कम से कम बता देना, और मुस्कुरा के जरूर बता देना कि 12 महीने हैं साल में। मुशाहिदा मेरा ये है कि ये वाहिद महीना है रजब का कि जहां 13 को ही चांद 14 का हो जाता है। 13 को ही 14वीं का चांद है। सलामत रहे। आप यकीन फरमाएं, मैं एक जुमला मैंने कहा और आज दिल चाहता है कि दोहरा दूं कि मैं तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे मिंबर पर बैठे हुए, और मुसलसल मैं देख रहा हूं कि जैसे ही नाम अली आता है तो आपके चेहरे इतने हसीन हो जाते हैं कि यूसुफ भी आ जाए तो आपसे हुस्न की भीख मांगने लग जाए, इतने हसीन लग रहे हैं आप। मैंने पिछले साल यही फैसलाबाद में जुमला कहा था और अपने दिल की आवाज़ थी कि वाकई आपको अंदाज़ा नहीं है कितने हसीन लग रहे हैं आप, कि जैसे ही कोई कहता है नाम अली उसके चेहरे पर एकदम लाली आ जाती है, उसका चेहरा तरोताज़ा हो जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसके चेहरे पर उसका नाम नहीं लिखा होता, उसका शजरा लिखा हुआ होता। आप सोचें कि जिसका नाम, अल्लाहु अकबर, जुमला देने जा रहा हूं, सोचें जरा मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाएं, जिसका नाम लेने से नाम लेने वाला इतना हसीन हो जाए तो वो अली खुद कितना हसीन होगा। मैं तो समझ रहा था कि जुमला आखिरी आदमी तक पहुंचेगा। जिसका नाम लेने से नाम लेने वाला मुहिब इतना हसीन हो जाए तो सोचो वो अली कितना खुद हसीन होगा। लिखने वालों ने लिखा, और जुमला ले जाओ, और जुमला आपके हवाले और एक रवायत आपके हवाले। लिखने वालों ने लिख दिया कि भाई अली का चेहरा ऐसा था, अली के कदोखाल ऐसे थे, अली के कदोखाल ऐसे थे, पिंडलियां जो हैं बहुत कमजोर थी, चेहरा जो है बड़ा जर्द था, और माथे के बाल गिरे हुए थे। इस किस्म के हुलिये लिखे हुए हैं। ये अली का हुलिया हो ही नहीं सकता, अली का हुलिया हो ही नहीं सकता। बात यह है कि आप कभी भी देखो, पहली हदीस तो ये है कि पैगंबर ने कहा, और ये मुत्तफिक अलैह हदीस है, गुफ्तगू शुरू हो गई है और न मालूम गुफ्तगू कहां तक जाएगी, और आपके हवाले जैसे जैसे आप पढ़वाते जाएंगे मैं पढ़ता चला जाऊंगा। हदीस मुत्तफिक अलैह है। मुत्तफिक अलैह का मतलब ये है कि हर मसलक ने इसको माना है, तकरीबन हर मसलक ने इसको माना है कि पैगंबर ने कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं, मैं और अली एक ही नूर से हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि पैगंबर कितना हसीन है। जीते रहो, सलामत रहो। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। ऐसे ही सुनना है आखिरी आदमी तक। जो आवाज न निकाल सके वो हाथ उठा के बताए कि अली उस तक पहुंच रहा है, पैगाम उस तक पहुंच रहा है। देखना यह है कि नबी कितना हसीन है, नबी कितना हसीन है। मैं अभी
इश्क हकीकी की बात रखता हूं काबा कौसैन पर। अभी जमीन पर आ जाओ, अभी जमीन पर आ जाओ। आम इंसान किसी बदसूरत का आशिक नहीं होता। भाई सलामत रहो। आम इंसान भी किसी बदसूरत को अपना महबूब नहीं बनाता। वो देखेगा कि इसका चेहरा हसीन होना चाहिए, इसकी आवाज हसीन होनी चाहिए, इसके अखलाक अच्छे होने चाहिए, इसकी सीरत अच्छा होना चाहिए, इसका किरदार अच्छा होना चाहिए। सीरत और किरदार तो बहुत बाद में पता चलते हैं, पहले तो सूरत देखकर पता चलता है। यानी आप इस दुनिया में रहकर उस अल्लाह की मखलूक होते हुए किसी बदशक्ल को अपना महबूब नहीं कहते। पहले देखते हैं कितना हसीन होगा, कितना हसीन होगा, कितना हसीन होगा। अल्लाह ने सबसे पहले जिसे बनाया उसका नाम है मुस्तफा। और जब मुस्तफा को बनाया तो एक बार किसी आशिक ने लिखा, किसी आरिफ ने लिखा, उलमाए इरफान ने लिखा कि मुस्तफा को बनाया तो देखता ही रहा, देखता ही रहा। इसलिए कि मुसव्विर ने सबसे पहली तस्वीर बनाई। मुसव्विर ने, अल्लाह का नाम है मुसव्विर, मुसव्विर ने सबसे पहली तस्वीर बनाई। और वो तस्वीर उससे पहले कुछ ना बना, सबसे पहले जो तस्वीर बनी उसका नाम उसी ने अहमद भी रखा, उसका नाम उसी ने मोहम्मद भी रखा। और कहने वाले ने कहा कि मुसव्विर ने इतनी हसीन तस्वीर बनाई कि खुद मुसव्विर को अपनी तस्वीर पर प्यार आ गया। जब प्यार आ गया तो इतना प्यार आया, इतना प्यार आया कि यूसुफ को भी महबूब ना कहा, इब्राहिम को भी महबूब ना कहा, आदम को भी महबूब ना कहा, मूसा ईसा को भी महबूब ना कहा। ये सब तो बाद में आने वाले हैं, अभी कुछ नहीं है, सिर्फ नूर मुस्तफा है। इतना हसीन, इतना हसीन कि मुसव्विर को अपनी तस्वीर पर प्यार आ गया। और जैसे ही प्यार आया तो कहा तू मोहम्मद है, तू अहमद है, तू मेरा महबूब है। और जब तू मेरा महबूब है तो ले, मैं आपके सामने भी जब महबूब आ जाता है तो दिल चाहता है ना कि जो कुछ हमारे पास है वो उसके हवाले कर दिया जाए। हाँ हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आसमान से तारे तोड़ कर ले आओ, सूरज को जमीन पर उतार लो, चांद को जमीन पर उतार लो। हालांकि कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इंसान के दावे ही होते हैं। लेकिन ये दावा वो कर रहा है कि जो खालिक है चांद का, जो खालिक है सूरज का, जो खालिक है सितारों का, जो खालिक है आसमानों का, जो खालिक है जमीनों का, अभी सब कुछ खल्क होने वाला है, अभी कुछ नहीं है, सिर्फ ज़ात मुस्तफा है। और जब ज़ात मुस्तफा इतनी हसीन ज़ात, इतनी हसीन ज़ात कि अल्लाह को अपनी तस्वीर पर प्यार आ गया। जब प्यार आया तो कहा मैं मुहिब, तू महबूब, मैं आशिक, तू माशूक। हाँ क्या दूं तुझे? कहा सब कुछ तेरा है, जो कुछ मेरे पास वो तुझे दे रहा हूं। इसलिए कि खाली खल्क थोड़ी किया है, सिर्फ नाम का ही मुस्तफा थोड़ी बनाया है, सिर्फ नाम का ही मोहम्मद थोड़ी बनाया है, सिर्फ नाम का ही अहमद थोड़ी बनाया है, सिर्फ नाम का ही महबूब थोड़ी कह रहा हूं। ले जो कुछ मेरे पास है वो तुझे अता कर रहा हूं। मैं रहमान हूं, तुझे रहमान बना रहा हूं। मैं रहीम हूं, क्या सुन रहे हो? तुझे रहीम बना रहा हूं। मैं करीम हूं, तुझे करीम बना रहा हूं। मैं खालिक हूं, तुझे खालिक बना रहा हूं। मैं सबूर हूं, तुझे सबूर बना रहा हूं। मैं शकूर हूं, तुझे शकूर बना रहा हूं। मैं सत्तार हूं, तुझे सत्तार बना रहा हूं। मैं गफ्फार हूं, तुझे गफ्फार बना रहा हूं। मैं जब्बार हूं, तुझे जब्बार बना रहा हूं। मैं रहीम हूं, तुझे रहीम बना रहा हूं। मैं समी हूं, तुझे समी बना रहा हूं। मैं बशीर हूं, तुझे बशीर बना रहा हूं। मैं लतीफ हूं, तुझे लतीफ बना रहा हूं। मैं खबीर हूं, तुझे खबीर बना रहा हूं। मैं मोमिन हूं, तुझे मोमिन बना रहा हूं। मैं मुहामिन हूं, तुझे मुहामिन बना रहा हूं। मैं सलाम हूं, तुझे सलाम बना रहा हूं। मैं सत्तार हूं, तुझे सत्तार बना रहा हूं। ले सब कुछ तुझे दे दिया। मैं ला शरीक हूं, तुझे ला शरीक नहीं रहने दूंगा। ले तेरे नूर के दो टुकड़े कर देता हूं, एक को मोहम्मद, एक को अली। मैं रहमान, तुझे रहमान, मैं रहीम, तू रहीम, मैं करीम, तू करीम, मैं सत्तार, तू सत्तार, मैं गफ्फार, तू गफ्फार, मैं समी, तू समी, मैं बसीर, तू बसीर, मैं लतीफ, तू लतीफ, मैं खबीर, तू खबीर, मैं लतीफ,
तू लतीफ मैं खबीर तू खबीर, मैं मोमिन तू मोमिन, मैं मुहैमिन तू मुहैमिन, मैं अजीज तू अजीज, मैं जब्बार तू जब्बार, मैं मुतकब्बिर। आवाज आई तू ला शरीक, कहा ला शरीक सिर्फ मैं रहूंगा। कोई है समझने वाला? कहा ला शरीक सिर्फ मैं रहूंगा, तेरा शरीक बनाऊंगा ताकि अब्द व माबूद में फर्क रहे, मुहिब व महबूब में फर्क रहे, आशिक व माशूक में फर्क रहे, राज़िक व मरज़ूक में फर्क रहे, साजिद व मसजूद में फर्क रहे, शाहिद व मशहूद में फर्क रहे, तालिब व मतलूब में फर्क रहे। बाकी तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ यही है कि मैं ला शरीक, तू ला शरीक नहीं, तेरा शरीक है अली। अल्लाहु अकबर। आप चुप हो गए? तेरा शरीक है अली। मुझे ये जुमला कहना नहीं था, लेकिन बात यह है कि आपकी खामोशी ने मुझे मजबूर किया कि मैं जरा रुकूं और आपकी इजाजत से रुकूं। भाई बात यह है कि पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। अब सारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, सबसे हाथ जोड़कर और नौजवानों से आंख मिलाकर एक जुमला कहना चाहता हूं। ये जितने लोग यहां बैठे, जितने लोग बैठे, मैंने अभी पिछले इसी अशरे में मोहम्मदपुरा में अर्ज किया और जुमले आपके हवाले करता हूं कि जितने लोग यहां बैठे सबकी रगों में खून दौड़ रहा, सबकी रगों में खून दौड़ रहा, चाहे छोटी से छोटी रग हो, चाहे बड़ी से बड़ी रग हो, सबकी रगों में खून दौड़ रहा कि नहीं दौड़ रहा? जितने लोग यहां बैठे हैं सबकी रगों में खून दौड़ रहा है। और जैसे ही खुदा न खास्ता आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं और किसी को खून देने की बारी आए तो आपसे पूछा जाता है तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या? तो हर किसी के पास ब्लड है और जिसके पास ब्लड है उसका ब्लड ग्रुप भी है। किसी का ए है, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है ना। सबके खून का कोई ना कोई ग्रुप है कि नहीं है? जो ग्रुप सीधे हाथ का है वही बाएं हाथ का भी। मूनशाह सलामत रहो, तुम्हारा हाथ सबसे पहले उठा है, खुदा सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। जो यहां तक पहुंच चुके हैं उनको सलाम, और जिन तक नहीं पहुंचा ये मेरे दोस्त जो खड़े हुए उन तक भी जुमला भी पहुंचाता हूं। जो खून का ग्रुप इस हाथ का है वही इस हाथ का है। कभी तुम जाओ किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा होगा कि नहीं भाई आपके इस हाथ में जो खून है वो अलग और जो इस हाथ में खून है वो अलग ग्रुप का। पूरे खून में, पूरे जिस्म के खून में एक ही खुसूसियत होती है, चाहे वो हाथ का हो, चाहे वो पांव का हो, चाहे वो सर का हो। जहां जहां खून दौड़ रहा है सबकी खुसूसियत एक ही होती है। खुदा ना खास्ता किसी का कोई हाथ जुदा हो जाए तो जो जुदा हुआ हाथ है उसकी खुसूसियत भी वही रहेगी। जो हाथ जुदा हो गया उसमें जो खून दौड़ रहा है उस खून की खुसूसियत भी वही रहेगी कि जो जिस्म की है। बात पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? मुश्किल बात तो नहीं है। तो जो जिस्म के एक अज़्म में खून की खुसूसियत होती है वही दूसरे अज़्म में भी होती है। ऐसा नहीं होता कि एक अज़्म में तो हो दूसरे अज़्म में ना हो। काश के जुमला पहुंच जाए। पैगंबर ने कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली वाहिद नूर से हैं। ये वाहिद नूर कौन सा है कि जिससे मोहम्मद और अली हैं? आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान हमें सिर्फ ये बता दे कि वाहिद किसे कहते हैं ताकि ये हदीस समझ में आ जाए कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद। ए कुरान बता दे वाहिद कौन है, वाहिद कौन है, वाहिद कौन है? तो कुरान ने आवाज दी कि मैदान महशर होगा, सारे जमा होंगे और ऐसे में आवाज कुदरत आएगी, लिमनिल मुल्किल यौम, आज किसकी बादशाही है? तो अर्श के दाएं तरफ से 14 आवाज देंगे, लिल्लाहिल वाहिदुल कहार, आज उस अल्लाह की बादशाही है जो वाहिद है। तो अल्लाह है वाहिद, बोलो अल्लाह है वाहिद, बोलो अल्लाह है वाहिद। और पैगंबर कह रहे हैं मैं और अली उसी वाहिद नूर से हैं। अरे अभी तो बताया कि खून की एक खुसूसियत हर अज़्म की खुसूसियत होती है, तो मोहम्मद और अली उस वाहिद नूर से हैं जिसे अल्लाह कहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उसमें तो खुसूसियत हो और मोहम्मद और अली में ना हो? तो मानना पड़ेगा जो अल्लाह वली की खुसूसियत वही मोहम्मद वली की, वही अली वली।
बात पहुंची नहीं पहुंची? आगे आ जाए, ये जगह खाली है। बात पहुंच गई ना? नहीं, किसी तक बात ना पहुंची हो तो बताया कि बात ना पहुंची। लिल्लाहिल वाहिदुल कहार, कौन है? अल्लाह है वाहिद। पैगंबर कह रहे अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली उसी अल्लाह से हैं जो वाहिद है, जो वाहिद है। ये कैसे हो सकता है कि उसमें जो सिफत हो। अल्लाह अकबर। अभी तो मैंने कहा कि जिस्म का कोई अज़्व जुदा हो जाए तो ये तो नहीं होता कि उसकी खुसूसियत अलग हो जाए। जो हाथ अलग हो गया उसमें भी वही खून दौड़ रहा है जो लगे हुए हाथ में है। अब यहां मोहम्मद और अली उसी नूर से हैं जिसे अल्लाह कहा जाता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरा भी इम्तिहान है और तुम्हारा भी इम्तिहान है। मेरा इम्तिहान ये कि मैं समझा सकूं और तुम्हारा इम्तिहान ये कि तुम समझ सको। किसी ने अली के 7वें बेटे से पूछा, मिल के बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े ना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। छठा बेटा है अली का, 7वां इमाम, ठीक है। पूछा पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? मैंने बात तो कह दी ना कि कोई अज़्व जुदा हो जाए। कहा कि मौला आपने इरशाद फरमाया कि हम अल्लाह ही के नूर से सादिर हुए, उसने हमें अपने ही नूर से बनाया। देखो बात बहुत हसास है, मेरा साथ देना और मुझे बताना कि जुमले पहुंच गए। उसने हमें अपने नूर से बनाया। आपकी और आपके जद पैगंबर अकरम की हदीस है कि अल्लाह ने हमें अपने नूर से बनाया, हम उसी के नूर से सादिर हुए, हम उसी के नूर से सादिर हुए। तो मौला बात यह है कि जब नूर से सादिर हुए तो उससे अलग हो गए। मालूम नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। क्या जब उसके नूर से सादिर हुए तो उससे अलग हो गए, उससे अलग हो गए। तो अल्लाह से कोई चीज जुदा तो नहीं होती, और अगर कोई नूर का हिस्सा अल्लाह से जुदा हो जाए तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। सुनेंगे जुमला मासूम का? मौला उससे कोई चीज जुदा तो होती नहीं है, और आप कह रहे हैं उसी से हम सादिर हुए हैं, तो बात समझ में नहीं आई। जुमला सुनेंगे। और मेरा दिल ये कहता है कि इतना पढ़ा लिखा, इतना हसीन, इतना ज़हीन मजमा बैठा है कि मैं पहला लफ्ज़ कहूँगा और तुम तक ये लफ्ज़ पहुँच जाएगा कि जैसे ही कहा कि आपने कहा कि आप अल्लाह के नूर से सादिर हुए हैं, और जब सादिर हुए हैं तो उससे जुदा हो गए। जब उससे जुदा हो गए तो जो जुदा हो जाए, जिससे कोई चीज़ जुदा हो जाए वो अल्लाह नहीं रहता। तो मौला बात समझ में नहीं आई। कहा सूरज देखा है? कहा देखा है। कहा जब सूरज तुलू करता है तो उसकी किरणें आती हैं, पूरी दुनिया को रोशन करती हैं? कहा करती हैं। कहा ये बताओ किरणें सूरज से जुदा होती हैं या मिली हुई होती हैं? जीते रहे सलामत रहे। जैसे आप सुन रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि जुमले आप तक पहुंच गए। मेरी तवक्को से बढ़कर आपने जुमला सुना। बेशक ये तो मैं पूरा अशरा पढ़ चुका, और यहीं पर जब मैंने पढ़े अशरे तो इस पर मैंने पूरा अशरा पढ़ चुका हूं कि किस तरीके से उसका तारुफ इसके जरिए हुआ, पूरा अशरा। लेकिन अभी सिर्फ एक लफ्ज के लिए जहमत दी है, जिसके लिए मैंने तमहीद की है। इतना हसीन कि उस हुस्न को अल्लाह ने महबूब कहा, इतना हसीन। एक बार हदीस इरशाद हुई कि कोई है जो ये कहे कि यूसुफ हसीन नहीं थे? यूसुफ हसीन थे ना। इतना हसीन कि सामने से यूसुफ गुजरे और वो जो औरतें बैठी थी उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, और जब यूसुफ नजरों से ओझल हो गए तो उन्हें होश आया कि अरे हमने तो लीमू के बजाय अपनी उंगलियां काट ली। यानी जब हुस्न सामने से गुजरता है तो जिस्म के कटने का एहसास भी नहीं होता। नहीं पहुंचा नहीं जुमला। अगर पहुंच गया है तो हाथ उठा के बताओ ना। जब हुस्न निगाहों में आ जाता है, हुस्न अज़ल, कोई कायनात का दुनिया का हसीन नहीं, वो जो अल्लाह का बनाया वो हसीन हो, जब वो सामने से गुजर जाता है तो जिस्म के कटने का एहसास भी नहीं होता। जाओ दुनिया को बताओ कि हम कभी कमा मार रहे होते हैं, कभी जंजीर मार रहे होते हैं, किसी के हुस्न को देख रहे होते हैं, ना इधर का एहसास ना उधर का एहसास।
तवज्जो फरमाई ना आपने। इतना हसीन हुस्न यूसुफ, इतना हसीन। आवाज आई, कान अला वजह यूसुफ हिजाबन वाहिद फकशा। कहा कि यूसुफ इतना हसीन यूसुफ। अब मासूम की हदीस है और खत्म हो रही है इसी पे बात। और मुझे आपके हवाले कसीदा करना है, मुझसे हुक्म दिया गया कि कसीदा बेहतर नहीं, सब नहीं बोल रहे हैं इसलिए कसीदा गोल पढ़ना है, इसलिए मैं बिल्कुल तकरीर आखिरी महल में दाखिल हो रही हूं। कान अला वजह यूसुफ हिजाबन वाहिदा फकश। हाँ, यूसुफ इतना हसीन था, उसके चेहरे पर एक हिजाब था। जब वो हिजाब हटा तो उसका असल हुस्न नजर आया, औरतों ने उंगलियां काट ली। वकाना अला वजह मुहम्मदिन 70 अल्फ हिजाबन। और मोहम्मद के चेहरे पर 70,000 हिजाब है। जुमला देने जा रहा हूं, देखो मोहम्मद से अली तक आना चाहता हूं, और जब तक मोहम्मद समझ में नहीं आएगा अली समझ में नहीं आएगा, है ना। मोहम्मद से अली तक आना चाहता हूं। और कहा कि मोहम्मद के चेहरे पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर 70,000 पर्दे थे, 70,000 पर्दे। और कहा जिस वक्त मुस्तफा मेराज पर गए तो अल्लाह ने सिर्फ एक पर्दा हटाया। न चांद में नूर रहा, न सूरज में नूर रहा, न लौह में नूर रहा, न कलम में नूर रहा, न हिजाबात में नूर रहा। का सारा नूर मांद पड़ गया। एक हिजाब हटा था, सारा नूर मान पड़ गया। जिस मोहम्मद के चेहरे पर 70,000 हिजाब, एक हिजाब हटा है तो सबका नूर मान पड़ गया। उसी मोहम्मद ने कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। तो जो हुस्न मुस्तफ़ा है वही हुस्न मुर्तज़ा है। जैसा हसीन मुस्तफ़ा वैसा ही हसीन मुर्तज़ा, जैसा हसीन मुस्तफ़ा वैसा ही हसीन मुर्तज़ा। अरे बात तो ये है, काश के जुमला पहुंच जाए, और जुमला पहुंच जाए तो मुझे बताना जैसा हसीन मुस्तफ़ा वैसा हसीन मुर्तज़ा। लेकिन यहां तो बात और आगे बढ़ गई। मुस्तफा ने अपने लिए न कहा कि मैं अल्लाह का चेहरा हूं, अली को दिखाकर कहा इतना हसीन है अल्लाह। आइए, सलामत रहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मोहसिन कौम के फर्जंद हज़रत अकील मोहसिन मद्दज़िल्लुल आली। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत खूबसूरत शेर कहने वाले, बहुत खूबसूरत बाप के खूबसूरत बेटे। बेटा वही कदम ब कदम हो जो बाप के। तो खुशबू हैं जनाब हज़रत मोहसिन नकवी साहब की खुशबू है। खुदा आपको सलामत रखे, आपका साया सलामत रखे। और मुझे आपकी खुशबू आ गई थी, मैंने इसीलिए अपनी डायरी अपने हाथ में ले ली कि मजमे को तो मैं सुनाता रहता हूँ, ज़रा सा आज आपको भी कुछ सुना दूँ, 2-4 शेर आपकी इजाज़त से। नहीं तो आप जैसे खूबसूरत शेर कहते हैं तो वो आप ही का खासा है। आप चाहें तो दुरूद पढ़ें, चाहे तो खामोश बैठे रहें, आपकी मर्जी। बहरहाल 2-4 शेर, और भाईजान इसको वैसे ही रखिएगा, अभी तक तो बेहतर है ये वसीला, तो इजाजत है। मेरा मौला है दर एक तरफ, मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक तरफ। मेरा मौला, इनको उठने दीजिए, ये आ रहे हैं किसी मकसद के तहत। आप इनकी तरफ मत देखिएगा, मुझे देखते रहिएगा। ये हर साल की इनकी मशक़ है, और खुदा इनको सलामत रखे, इनके बैंक अकाउंट को भी सलामत रखे। मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक तरफ। मेरा मौला, अब सानी मिसरा सुनिएगा। मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक तरफ। वो शेर गज़नफ़र एक तरफ, वो शेर गज़नफ़र एक तरफ, फर्रार का लश्कर एक तरफ। अब थोड़ी देर बाद, अच्छा अब थोड़ी देर बाद भाई जरा मिसरे भी तो सुन लो।
मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक तरफ। मिलके बोल दो, मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक। वो तख्तो ताज के दीवाने, ये हुब्बे अली से माला माल। थोड़ा बैठो, मुझे मोहसिन भाई नजर नहीं आ रहे भाई, आप उनके सामने पर्दा बने हुए हैं और ये मेराज है, यहाँ पर्दों का कोई काम नहीं है। वो तख्तो ताज के दीवाने, ये हुब्बे अली से माला माल। वो तख्तो ताज के दीवाने, ये हुब्बे अली से माला माल। वो सारे बेज़र एक तरफ, वो सारे बेज़र एक तरफ, और एक अबू ज़र एक तरफ। मेरा मौला है दर। जल्दी जल्दी पढ़ना है, इसलिए कि मोहसिन भाई अकील भाई तशरीफ ले आए और मैं ज़्यादा देर आपके और उनके दरमियान हायल नहीं रहना था चाहता। मुझे अगर जाना ना होता, यकीन फरमाए मैं आपको सुन के जाता। इतनी खूबसूरत अदायगी है आपकी, जो डिलीवरी है ना वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे दरोड़ पढ़ना है, नहीं तो मैं ज़रूर सुनता। वो तख्तो ताज के दीवाने, चलो इस वक्त दूसरा शेर पढ़ देता हूँ। जो झूला झुलाता है आकर, जो झूला झुलाता है आकर, वो है सरदार फरिश्तों का। जो झूला झुलाता है आकर, वो है सरदार फरिश्तों का। दाराओ सिकंदर एक तरफ, दाराओ सिकंदर एक तरफ, ज़हरा तेरा नौकर एक तरफ। जीते रहे, सलामत रहे, जैसे सुन रहे हैं आप, खुदा आपके हुस्न समात को सलामत रखे। मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक तरफ। इशारों में बात है, समझना आपका काम। वो मजबूरी में साथ गया, ये जानो दिल से साथ रहा। वो मजबूरी में साथ गया, ये जानो दिल से साथ रहा। वो गार का यावर एक तरफ, वो गार का यावर एक तरफ, मौला तेरा कंबर एक तरफ। मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक तरफ। नबियों में कोई यूसुफ सा नहीं, पर हक ने बनाया सबको हसी। नबियों में कोई यूसुफ सा नहीं, पर हक ने बनाया सबको हसी। वो हुस्न के पैकर एक तरफ, वो हुस्न के पैकर एक तरफ, शब्बीर का अकबर एक तरफ। मेरा मौला है दर, मेरा मौला है दर। देखिएगा, और ये आपके मिजाज का शेर, बस आखिर के 3 अशार और उसके बाद जनाब अकील मोहसिन और आप हैं। उनके होश में मक्रो रिया है, उनके होश में मक्रो रिया, इसकी मस्ती में हुसैन मिला है। उनके होश में मक्रो रिया, इसकी मस्ती में हुसैन मिला। सब सूफी तवंगर एक तरफ, सब सूफी तवंगर एक तरफ, शहबाज कलंदर एक तरफ। मेरा मौला मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक। मक्ते से आखिरी, पहले आखिरी बंद। सिफ़ीन में चेहरा गाजी से पर्दे को उठाकर बोले अली।
सिफ़ीन में चेहरे गाजी से पर्दे को उठाकर बोले अली, सब शाम का लश्कर एक तरफ, सब शाम का लश्कर एक तरफ, हैदर का हैदर एक तरफ, मेरा मौला हैदर एक तरफ, सब मरहबो अंतर एक। मक्ता आपके हवाले। मद्दाह अली से ए माजिद तुरबत में फरिश्ते कहते हैं, मद्दाह अली से ए माजिद तुरबत में फरिश्ते कहते हैं। तेरे रोज़े नमाजें एक तरफ, तेरे रोज़े नमाजें एक तरफ, और मदहे हैदर एक तरफ।